बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, लोन ऑफिसर अभिषेक मंडल। अच्छा। आपने कल के डेट में बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई किए थे आप पे? किए थे, लेकिन वो रिलायंस फाइनेंस थे, बजाज फाइनेंस नहीं थे। कौन आपको बताया रिलायंस फाइनेंस? यही आ रहा था, कोई और कॉल किए थे, संतोष नायर कोई कॉल किए थे। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज साइबर अपराधियों के लिए दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब तक जो वो दाव चलते थे तो उसमें कामयाब भी हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा दाव हुआ है कि उनके लिए भारी पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने साइबर डीएसपी के ही कह सकते हैं कि गिरवा में हाथ डालने का कोशिश किया था और उन्हें लोन देने का एक प्रलोभन दिया और उनके जाल में 9 साइबर अपराधी गिरफ्त में आ गए। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साइबर डीएसपी हैं प्रिया ज्योति, तो हम उन्हीं से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। जी बताइए, कैसे उसको टिकल कर पाए या कैसे कॉल आया था? एक्चुअली सुबह सुबह कॉल आया था 10:14 में कि हम रिलायंस फाइनेंस से बोल रहे हैं और क्या आपने लोन के लिए अप्लाई किया है? तो हमने नहीं किया था। तो हमें तो पता है कि ये साइबर ठग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ये लोन ऑफर करने वाले बहुत लोग जेल गए हुए हैं। तो मुझे याद था, तो मैंने उसको बोला कि हाँ अप्लाई किया है। तो उसके बाद फिर उसको हमने ऐसे ही फंसाया, वो फिर मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगने लगा। लेकिन बाई चांस उसने व्हाट्सएप कर दिया, तो उसने बजाज फाइनेंस का ऑफिस और उसके आईडी कार्ड किसी एक के नाम पे वो भेजा। मैंने उसको लिखा कि आप तो रिलायंस फाइनेंस से थे, आप बजाज फाइनेंस का ऑफिस का भेज रहे हैं और आईडी कार्ड भेज रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे लड़के ने कॉल किया तुरंत, और वो फिर बजाज फिर फाइनेंस दूसरा के नाम, कोई कॉल किया? हाँ, फिर वो बजाज फाइनेंस के नाम पे बात किया कि मैं लोन ऑफिसर अभिषेक मंडल बोल रहा हूँ, नोएडा सेक्टर 44 से। तो हमने उसको बातें में उलझाए रखा। इस बीच वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था व्हाट्सएप पे, तो उसको अपने यहाँ से कुछ एडिट वेडिट करके हमने डॉक्यूमेंट्स उसको भेजे और उसके बाद उसको हम लोकेशन ट्रैक करते रहे। इस बीच में जल्दी जल्दी मैंने टीम अपनी तैयार की और एसपी सर से बात करके वी स्टार्टेड गो टुवर्ड्स रेड। उसका लोकेशन चकवाए गांव में आ रहा था, वाचलीगंज थाना अंतर्गत यहीं पर। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे रेड किए, उन लोग को पकड़े। उसके घर में 4 लड़के मिले थे, तो हम लोग चारों को ले आए। फिर हमने ऑडियो सुना, समझा, फिर इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। हमारे बाकी 2 इनोसेंट थे, तो हम दोनों को भेज दिया। हमारे जो 2 लड़कों से बात हुई थी, हमने उन 2 लोगों को पकड़ के जी। रखा था। उसके बाद फिर इनके गाँव के बगल में मीरबी का गाँव है, तो हमारे प्रतिबिंब पोर्टल पे ना नंबर्स वहाँ एक्टिव दिख रहे थे। मैं रेड में जाने के पहले देख ली कि अगर मैं उधर जा रही हूँ, हम लोग इतने लोग जा रहे हैं, तो एक बार हम जाएँ तो थोड़े ज़्यादा लोग को पकड़ के लाते हैं। जी जी। तो चकवाए गांव से भी और लोग पकड़ाए। वहाँ पे ये लोग, इनके घर से 2 और बगल से 3 लोग, और फिर हम लोग फिर मीर बिघा गए। मीर बिघा गए, वो बगल में ही था, 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर पे था। तो वहाँ बगीचे में तालाब के आसपास लोग बैठे दिख रहे थे, तो वो हमने उनको भी चारों ओर से घेर के उनको पकड़ा। तो वहाँ से भी मिले लोग, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉडस्टर मिले हैं, जो किया मोटर्स के फ्रेंचाइजी देने में ऑलरेडी तेलंगाना पुलिस उसको पकड़ के ले जा चुकी है, जिसमें 32 लाख का फ्रॉड उसने किया था। अच्छा। और अभी वो लोग जूडियो फ्रेंचाइजी दे रहे थे वहाँ से बैठ के। तो वो एक ग्रुप आई है, और एक ग्रुप ये लोन वाले हैं। इसमें लोन वाले में एक अल खैर बैंक, इस्लामिक बैंक के नाम पे लोन देता है, धनी फाइनेंस के नाम पे देता है, और बजाज फाइनेंस के नाम पे। तो कौवा कुल से भी लगता है गिरफ्तारी हुई? कौवा कुल का एक लड़का है जो इसी के घर में रह के बात कर रहा था हम लोग से ऐसा फ़ोन पे। वहीं पे था? वो जीजा साला जो है ना, जी। वो जो हम मुझे कॉल किया था, वो बजाज फाइनेंस वाला जीजा है, अच्छा। और वो रिलायंस फाइनेंस वाला साला है। साला है। साला है कौवा कुल थाना का। अच्छा। वो वहीं पे था, उसी के घर में मिला। तो जो कॉल किया था वो भी वहीं पे गिरफ्तार हाँ, हो? और उसका एक और चीज़ ये थी कि मतलब टावर लोकेशन तो इसके आँगन के पास आ ही रहा था, लेकिन बस ये था कि कहीं मतलब इतना एक्यूरेट था वो टावर लोकेशन कि लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हमने अगल-बगल के घर को सर्च किया, लेकिन मैंने आवाज़ सुनी थी पीछे से, 1-2 बच्चे की आवाज़ आ रही थी जब ये बात कर रहा था, तो इसी के घर में बच्चे मिले थे, अच्छा। 3-4 बच्चे। अच्छा, अच्छा। तो हमने बोला कि 100% इसी घर से कॉल आया है, तो हम उसको लाए। ये फिर पूरा एवरीथिंग। ऑपरेशन कितना समय में हो गया या फिर कॉल कितना देर तक रहा? ये मैं 10-14 से कॉल करते रहा ये लड़का, हम लोग लगता है इसके घर में 1 बजे के आस-पास पहुँच गए होंगे। अच्छा, तो लगातार कॉल आपके साथ? हाँ, लगातार बात चली है, व्हाट्सएप चैट चलता रहा। अच्छा, हुँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जी। लेकर इसमें कई बार कट भी हुआ होगा? हाँ, जब मुझे कुछ तैयारी करनी होती थी तो रोक रोक भी देते थे। वो बोलता भी था जल्दी भेजिए, नहीं तो मैं आपका लोन रिक्वेस्ट कैंसल कर दूँगा। तो ये मैं कहती थी कि मेरा आधार कार्ड कहीं खो गया है, हम अच्छा, लोग अच्छा। ढूँढ रहे हैं उसको, अच्छा जी। पैन खोज रहे हैं, रुकिए भैया रुकिए, अभी मत कैंसल करिएगा। तो ऐसे आपको करके क्या उलझा के रखा। प्रलोभन दिया था?
बोला कि आपने कितना का लोन, आपको ज़रूरत कितने लोन का है? तो जी। रैंडमली मैंने 5 लाख बताया। जी, जी। अच्छा 5 लोन लाख। का राशि आप ही से पूछा गया। हुँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो अपना क्या तो फिर कुछ कुछ ईएमआई कैलकुलेट करके बताया कि 9,000 समथिंग का आपका ईएमआई आएगा। जी, जी। हाँ। तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगा था? आधार माँगा, पैन माँगा, उसके बाद पासबुक का फ्रंट वो माँगा और जी। उसके बाद फ़ोटो माँगा। अच्छा, तो जी। शुरुआत में जो कॉल किया था वो किस तरह से किया था कुछ स्मरण में है जो शुरुआत में ही कॉल आया जो रिलायंस फाइनेंस के क्या नाम पे बोल के किया था? कि मैं रिलायंस फाइनेंस से विजय नायर बोल रहा हूँ। तो हमने बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से बोल रहा हूँ। तो इधर से हमने बोला कि भाई मतलब बोला लोन ऑफ़र कर रहा था, तो हमने बोला कि हम ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, साइबर ठगी का ज़माना है, हम लोग पर्सनली आके देंगे। तो बोल रहे हैं कि आप मुंबई आ सकते हैं, आ जाइए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो हम बोले ठीक है, वहाँ मेरी फैमिली रहती है भाई, हम जी, भिजवा देंगे डॉक्यूमेंट्स। आप कहाँ पे हैं? ऑफ़िस बताइए। तो जी, बोला जी। 9th फ्लोर पे मेरा ऑफ़िस है। जी। बोले ठीक है भाई। इतना किए थे, जितना देर उससे बात कर रहे थे पहले ही कॉल में, उतना देर में व्हाट्सएप का, जब मुझे पता है कि ये लोग फिर व्हाट्सएप करते हैं दूसरे नंबर से, क्योंकि इनका पूरा गैंग होता है। एक अच्छा। कॉलर होता है, जी। एक अकाउंट ऑपरेट करता है, एक व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, उसको मतलब उसको अप्रूवल लेटर भेजता है। इनका पूरा जॉब डिफाइंड होता है। जी, जी। तो मैंने उसको, जब तक मैं बात कर रही थी, मुझे पता है कि व्हाट्सएप आ सकता है, तो मैंने जल्दी से अपना वो बिहार पुलिस का वो जो लोगो लगा था व्हाट्सएप में, उसको हटा के किसी एक रैंडम लड़के का फ़ोटो डाल दिया वहाँ पे। अच्छा। लेकिन हमारा साइबर पीएस नवादा लिखा हुआ था नेम में, लेकिन वो इन्होंने ध्यान अच्छा नहीं उसको दिया। देखा नहीं। हाँ, हाँ। वो एक तरह से रॉन्ग नंबर उसको लग गया। हाँ। वो है वीडियो ऑडियो कॉल जिस पे बात हुई थी, जी, जी, जी। ज़रा-सा सुना दीजिए। मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, लोन ऑफिसर अभिषेक मंडल। अच्छा। आपने कल के डेट में बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई किए थे आप पे? किए थे, लेकिन वो रिलायंस फाइनेंस थे, बजाज फाइनेंस नहीं थे। कौन आपको बताया रिलायंस फाइनेंस? यही आ रहा था, कोई और कॉल किए थे, संतोष नायर कोई कॉल किए थे। कितना टाइम पहले? थोड़ा देर पहले, 1 घंटा पहले। अरे आपने वेबसाइट पे कल के डेट में ये शिवरंजन कौन है? शिवरंजन है, मेरे भाई हैं। उन्होंने वेबसाइट पे जाकर उनसे बात करो, फेसबुक साइट पे जाकर बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई किए थे वो। अच्छा, किए होंगे, बता रहे थे। तो रिलायंस फाइनेंस लोन देती है? कौन आपको बताया कि रिलायंस फाइनेंस लोन देती है? सिर्फ यही बताया कि हाँ रिलायंस फाइनेंस से बात कर रहे हैं, आपको लोन देंगे। तो हो सकता है आपने उसकी रिलायंस फाइनेंस की भी वेबसाइट पे जाकर आवेदन डाले थे क्या आप? नहीं। आपने रात में कितने वेबसाइट पे आवेदन डाले थे लोन के लिए? यही बजाज फाइनेंस में। तो आपको रिलायंस फाइनेंस से कैसे कॉल जा रहा है आपको? बताइए ना, आप क्यों कॉल किए, ये बताइए। इसलिए मैंने कॉल किया है कि आपका आवेदन मेरे पास आया हुआ है, अभी मैं सिस्टम चेक कर रहा था, तो आपका अप्लाई आया हुआ है लोन के लिए। तो आपको लोन कराना है या लोन अप्लाई आपका रिजेक्ट कर दें, कैंसिल कर दें? आप कौन हैं? मैं बजाज फाइनेंस से लोन ऑफिसर अभिषेक मंडल बात कर रहा हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे अपना आईडी कार्ड और अपना ऑफिस का वीडियो अभी आपको व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया है? हाँ हाँ व्हाट्सएप पे मेरा आईडी कार्ड आपको रिसीव हुआ है ना जी? हाँ। उसमें आपने व्हाट्सएप पे लिखे हो नो प्लीज भेजे हैं मुंबई ऑफिस, ये क्या व्हाट्सएप किए हैं आप पे? हमको लगा वो कॉल किया ये है। लगभग कितने मिनट का होगा? 3 मिनट्स। तो आप बताइए, आपने जो बजाज लगभग फाइनेंस से लगातार लोन पूरे के लिए बहुत सारे आवेदन कॉल्स डाले हैं। अच्छा। हैं, तो आपको लोन कराना है? माने इस तरह से कई दफ़ा कॉल हुआ, हुँ, फिर आपसे हुँ, 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 वार्तालाप हुँ, हुआ। हुँ, हुँ। तो पूरे प्रकरण को लेकर के आपसे अगर चूँकि आप तो एक साइबर डीएसपी थे, तो पूरा प्रकरण को समझे और तुरंत उसको आप ट्रैप में ले लिए। आम लोगों को इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन ऐसे जो लोग ऑफ़र करते हैं, जो चीज़ों में आपको ज़्यादा बेनिफिट दिखे, वो 100% गलत होगा। जी, कोई तुरंत लोन नहीं देता। आप लोन लेने बैंक जाएँगे, आपको इतना वेरीफ़ाई करते हैं वो थॉरोली कि बहुत समय उसमें लगता है। जी, जी। आप बहुत बार वो बुलाते हैं, बहुत ईज़िली नहीं होता है। जी, जी। ये ऑनलाइन आधे घंटे में लोन दे देंगे, ये सब सिर्फ़ ठगने का एक ज़रिया है और कुछ नहीं है। जी, कोई जी। भी पैसा डबल, ट्रिपल तुरंत नहीं होता है। लालच नहीं करेंगे लोग तो बचेंगे।
जी। ये और आपको समझ में शुरुआत में ही आ गया था जैसे ही हम्म उन्होंने उसका ट्रू कॉलर पे नाम आया ना, जबकि रिलायंस फाइनेंस द फर्स्ट वेरी फर्स्ट कॉल टू जी। रिलायंस फाइनेंस नाम मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि ये साइबर ठगी वाले और हैं। जो ये नाम बोल रहा था वो नाम एक्यूरेट बोल रहा था या नाम भी बदल के बोल रहा था? नाम क्योंकि बदल के, उसका अमित नाम है, अच्छा, अभिषेक मंडल बता रहा था। अच्छा वो नाम भी बदल रहा और था। एक पुष्पंजय है, और उसने क्या संजीव नायर बताया कुछ था। महिला भी गिरफ्तार हुई? एक महिला है, वो उसका बेटा मिलके सब करते हैं, उसके बेटे उसके घर से 8-10 मोबाइल, बहुत सारे डमी सिम, वो जो वेस्ट बंगाल के सिम होते हैं वो सब मिले हैं। तो इसी औ प्रकरण और में वो या छुपा दूसरा के वाला? बहुत अच्छे से रखी थी, चावल में के अंदर, दाल के अंदर रखी थी, अच्छा, बेड के अंदर, एकदम ऐसे-ऐसे जगह में रखी थी कि बहुत मुश्किल से ढूँढ के हमारी टीम ने निकाला। फिर क्या स्वीकार किया जो गिरफ्तारी हुई तो? गिरफ्तार हुई तो वो असिस्ट करती है, वो उसका बेटा का यही सब साइबर ठगी के पैसे कमा के देता है, एनसी जी। हेल्प्स इन, मतलब वो कंसीलमेंट में उसके छुपाने में मदद करती है। अच्छा, अच्छा। जो कॉल करने वाला जो गिरफ्तार हुआ होगा तो फिर आपके साथ जो किया वार्तालाप स्वीकार किया कि हाँ, स्वीकार किया अ, 100%। तो ये केवल बजाज या और कई कंपनियों के नाम पे करता होगा? ये लोग धनी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अल इस्लामिक बैंक, अच्छा, और ये हो गया, और एक किया मोटर्स का फ्रेंचाइजी देते हैं, अच्छा। और एक जुडियो का फ्रेंचाइजी देते हैं, जो मीर बिघा से दोनों मिले फ्रेंचाइजी वाले, जी, वो हो गए। और इसमें थोड़ा-सा बात ये भी आ रहा है कि जो ऑलरेडी 32 लाख का फ्रॉड में था, पकड़ाया था, वो लड़का अभी गैम्बलिंग कुछ शुरू किया है। जैसे जी, मैं जी। उसके चैट को दिख रही हूँ ऑनलाइन, वो गैम्बलिंग का कोशिश कर रहा है, कुछ हाई लेवल पे प्लान कर रहा है करने का। अच्छा। तो कुल मिलाकर अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ठगी करते हैं और वो ठगी का तरीका, चूँकि वो रैंडम नंबर उनके पास होता है और उन रैंडम नंबर में संजोग से या दुसंजोग कह सकते हैं, उसके लिए दुसंजोग था कि डीएसपी साइबर डीएसपी का नंबर चला गया और उसके बाद वो गिरफ्त में आ गया। लेकिन इसमें कोई भी जाल में फंस सकते हैं, तो ऐसे में लोगों को बचने के लिए है कि लोभ में पड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उनके लिए फिर फजीयत का वजह बनेगा। धन्यवाद।